राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीत किशोरी दासी आपका प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेके आई हूँ सत्य हरि चर्चा। तो कहानी की एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। कहानी है साक्षी गोपाल जी की। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार जगन्नाथपुरी के पास ही स्थित एक गांव के रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति सेठ जी चार धाम की यात्रा पर निकले और बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी कोइंसिडेंटली वहां पर एक लड़का आया जो कि सेठ जी के ही गांव का था। उस लड़के ने उन सेठ जी की दिन रात सेवा की और धीरे धीरे वो होश में आने लगे। होश में आने के बाद दोनों का आपस में परिचय हुआ कि वो एक ही गांव के हैं। तभी सेठ जी ने यह इच्छा जाहिर करी कि मैं तो चार धाम की यात्रा पर निकला हूँ और वृंदावन में दर्शन के बिना मेरी चार धाम की यात्रा पूरी नहीं होगी। उस लड़के ने सेठ जी की सेवा करते करते, ध्यान रखते रखते वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कराए। वृंदावन में बिहारी जी के गोपाल जी के दर्शन कराए, जहां पर सेठ जी की चार धाम की यात्रा संपन्न हुई उस लड़के की वजह से। बहुत खुश होकर सेठ जी ने उस लड़के से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं गोपाल जी को साक्षी मानते हुए अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करने का प्रण लेता हूँ, वचन लेता हूँ। और मैं अगर इस वचन को नहीं निभा पाया, मेरे चार धाम का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाए। इस बात के बाद विवाह का प्रण लेने के बाद लड़का अपने गांव चला गया अपने आप, और सेठ जी भी अपने गांव चले गए। गांव में पहुंचने के बाद सेठ जी ने जैसे ही अपने घर वालों को यह बात बताई, अपने वचन की बात बताई, उसके घर वाले बहुत ही गुस्सा हो गए कि ना तो वह लड़का हमारी बिरादरी का है, ना ही हमारी बराबरी का है। हम उस लड़के से अपनी पुत्री का विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। मजबूरन सेठ जी ने भी, जब वो लड़का सेठ जी के घर आया तो मजबूरन सेठ जी ने भी झूठ बोलना पड़ा कि मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया। परंतु लड़के की मजबूरी थी, क्योंकि लड़का जानता था कि सेठ जी अपना वचन पूरा नहीं करेंगे तो उनकी चार धाम की यात्रा का पुण्य नष्ट हो जाएगा। लड़का भी जिद पर अड़ गया। बात पंचायत तक पहुंच गई। वहां पर भी सेठ जी ने झूठ बोला, परंतु लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा। तो पंचायत ने कहा कि जब सेठ जी ने तुझे वचन दिया तो क्या वहां कौन साक्षी था? तो उस लड़के ने कहा कि वृंदावन के गोपाल जी साक्षी थे। तो पंचायत ने कहा कि क्या वो तुम्हारी साक्षी दे सकते हैं? तो लड़का कहने लगा, मुझे 6 महीने का वक्त दो, मैं गोपाल जी से साक्षी अवश्य दिलवाऊंगा, क्योंकि 3 महीने जाने में लगने थे, 3 महीने वापस आने में लगने थे। अब लड़का बेचारा थका मांदा पैदल पैदल वृंदावन जा पहुंचा, और वृंदावन जाने के बाद भूखा प्यासा थका मांदा गोपाल जी के चौखट पे पड़ा रहा। तीसरे दिन गोपाल जी ने उन्हें दर्शन दिए। लड़के ने उन्हें सारी बात बताई कि आप अगर साक्षी नहीं देंगे तो उस बुजुर्ग सेठ जी के पुण्य सारा नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा गोपाल जी ने, क्या तू पागल हो गया है? क्या मूर्ति भी कभी चलती है? तो लड़का बोला, तो मूर्ति बोलती भी नहीं है, आप तो बोल रहे हो, तो आपको चलना भी पड़ेगा। अब तो मजबूर हो गए गोपाल जी उस बच्चे के साथ जाने के लिए, साक्षी देने के लिए, क्योंकि उनकी नीयत में, उस बच्चे की नीयत और भक्ति में बिल्कुल भी खोट नहीं था। साथ ही गोपाल जी ने एक शर्त भी रख दी कि मैं एक शर्त पर तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे जगन्नाथ वाले के जैसे दाल चावल नहीं खाता, मैं तो हष्ट पुष्ट खाने पीने वाला, 56 भोग खाने वाला गोपाल जी हूँ। तो मुझे तो तुझे 56 भोग लगाते हुए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही चटोरा हूँ और मैं खाए पिए बिना रह नहीं सकता। और लड़के ने वहां पर थोड़े पैसे अरेंज करे इधर उधर से, और कढ़ाई साथ में ले ली और चूल्हा साथ में ले लिया, और ये भी कहा गोपाल जी ने कि मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तो पीछे मुड़कर जहां भी देख लेगा तो मैं वहीं पर ही स्थापित हो जाऊंगा, और मेरे छम छम पायल की आवाज आती रहेगी, तो मैं इसका मतलब ये होगा कि मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ। पायल जब भी बंद हो जाए तुझे वहीं मुझे 56 भोग लगाने पड़ेंगे। लड़का इस बात के लिए राजी हो गया और ले चला चूल्हा और कढ़ाई अपने साथ। छमछम आवाज आती रही, जहां भी पायल की आवाज आती हमारे बिहारी जी उछलते कूदते नाचते, बाके बिहारी टेढ़े मेढ़े चल दिए उस लड़के के पीछे। अब
अब जहां पर भी पायल की आवाज बंद होती, लड़का वहीं पर ही चूल्हा लेकर, कढ़ाई लेकर छप्पन भोग बनाने लग जाता और अपने ठाकुर जी को भोग लगाता। ऐसे ही करते करते दिन बीतते गए, पहुंच गए जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर बस। अब लड़का आगे आगे जा रहा है और हमारे बिहारी जी पीछे पीछे कूदते कूदते भागे, टेढ़े मेढ़े चलते हुए उस लड़के के पीछे जा रहे हैं। अब वहां पर बहुत ज्यादा रेत थी। रेत में हमारे बिहारी जी के पैर धंस गए पायलों के समेत, और पैरों के साथ साथ उनके पायलों की आवाज भी आनी बंद हो गई। लड़के ने सोचा शायद उन्हें भूख लगी है, तो उन्हें जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वहीं पर ही स्थापित हो गए हमारे बिहारी जी, हमारे गोपाल जी। और फिर क्या था, लड़के ने कहा इतनी दूर से चल के आए हो, थोड़ा सा आगे और चल पड़ो, मेरी साक्षी तो तुम्हें देनी पड़ेगी। तो वहां पर गोपाल जी ने कहा कि भाई मैं इतनी दूर से तेरे पीछे चल चल कर यहाँ तक आया हूँ, तेरे गांव वाले क्या 2 किलोमीटर दूर साक्षी लेने नहीं आ सकते? फिर वो लड़का भागा भागा गया, पंचायत को सारी बात बताई, और यह चमत्कार देखने के लिए सारे गांव वाले, पूरी पंचायत जा पहुंचे वहीं पर ही जहां पर हमारे गोपाल जी स्थापित हो गए थे। अब इस बात का विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था। गांव के 100 लोगों ने उन्हें हिलाकर देखने की कोशिश करी कि परंतु वह 100 लोगों से भी हिली नहीं, वह विग्रह 100 लोगों से भी नहीं हिला। तो अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि यह अकेला इतनी भारी विग्रह को नहीं उठा के ला सकता। और सभी गांव वाले वहां पर बैठे और उस विग्रह में से आवाज आई कि हाँ, इन सेठ जी ने मेरे ही सामने अपनी बेटी का हाथ देने का प्रण लिया था इस बच्चे के साथ। और सेठ जी भी इस बात के लिए राजी हो गए, अब मान गए, घुटने टेक दिए, और तब से वह गोपाल जी साक्षी गोपाल जी कहलाए, क्योंकि गोपाल जी ने साक्षी दी उस बच्चे की विवाह की, और तब से वह साक्षी गोपाल जी कहलाए। तो यह कथा है साक्षी गोपाल जी की, जो कि आज भी जगन्नाथपुरी में स्थापित है, और हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन उनके बिना अधूरे रहते हैं। जगन्नाथ जी को तो भोग लगता है खिचड़ी का, दाल चावल का, और हमारे साक्षी गोपाल जी को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। तो प्यारे भक्तों, यह हमारे साक्षी गोपाल जी की कथा, यह हमारे बिहारी जी की कथा, किस तरीके से अपने बच्चे की उन्होंने साक्षी रखी और उनकी भक्ति की लाज बचाई। इस तरीके से वो हमेशा ही अपने भक्तों की लाज बचाने आते हैं। और आपको यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, और प्राइम सत्संग चैनल का मेंबर बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि प्राइम सत्संग के चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मैं नित्य किशोरी दासी आपसे विदा लेती हूँ, फिर से हाजिर होंगी एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से राधे राधे।